नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज का विषय रहेगा किस प्रकार हम अपनी आत्मा में ही, अपने शरीर के भीतर ही परमपिता परमात्मा, अपने निर्माता, अपने क्रिएटर का ध्यान कर सकते हैं। और जब हम ये ध्यान करने में समर्थ हो जाते हैं तो हमारी इच्छाएं स्वतः ही परिवर्तित हो जाती हैं। हमारी इच्छाएं रिफाइंड हो जाती हैं, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। तब हम उन जिन वस्तुओं के पीछे भाग रहे थे, तब हम रुक कर के सोचने लगते हैं कि क्या हमारे लिए यथेष्ट होना चाहिए। और ये ध्यान पूरी तरह से हमारे मन मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारे शरीर का कायाकल्प कर देता है। तो यदि शरीर के भीतर स्थित ही परमात्मा को जान लिया, तब जानने को क्या शेष रह गया। आज हम 2 श्लोकों के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे और इस ध्यान की विधि को देखने का प्रयास करेंगे, जिसके द्वारा हम परमपिता परमात्मा से सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ध्यान का जो सर्वोच्च लाभ है, समाधि की जीती जागती स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो देखेंगे कि किस प्रकार इन श्लोकों में अपने शरीर के भीतर ही झांकते हुए उस परम ज्योति का दर्शन करने का वर्णन किया गया है। उससे पहले आपको अत्यंत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों की सहयोग, हमारे दर्शक, हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, आप लोगों के अत्यधिक सहयोग के चलते ही यू एंड योगा चैनल धीरे धीरे वृद्धि की ओर प्राप्त हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और इसी क्रम में 3,500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 200 वीडियो अपलोड्स हो चुके हैं। तो 200 वीडियो और 3500 सब्सक्राइबर्स, ये सब आप लोगों के निरंतर सहयोग, निरंतर टीका टिप्पणी, निरंतर प्रोत्साहन और निरंतर आपका साथ देने के द्वारा ही संभव हो पाया है। क्योंकि जब ये चैनल प्रारंभ किया था, उस समय ऐसा नहीं सोचा था कि 100-200 लोग भी इसे देखेंगे, सुनेंगे। लेकिन आज आप लोगों का अत्यधिक सहयोग रहा। 3,500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और 200 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अब यह यात्रा इसी प्रकार से निरंतर जारी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना सहयोग निरंतर बनाए रखिएगा। तो देखते हैं गौतमीय तंत्र और शिव संहिता से लिए गए वे श्लोक, जिसमें शरीर के भीतर स्थित परम ज्योति को कैसे जाने के बारे में पूरा वर्णन दिया हुआ है। बहुत ही दुर्लभ श्लोक है ये, और हम यू एंड योगा चैनल पर यह निरंतर प्रयास करते हैं कि आपके लिए एक से एक दुर्लभ, एक से एक अप्राप्त और एक से एक रेयर सामग्री लेकर के आएँ, जो आपको अन्य चैनल पर उपलब्ध ना हो। तो देखते हैं गौतमी तंत्र और शिव संहिता से श्लोक संख्या ये एक लिए गए हैं। इनको देखते हैं। अंतःकरण मध्ये तु ज्योतिरात्मा प्रवर्तते, लिंगदेहं तु तं प्राहुर योगिनस्तत्त्ववेदिनः। तत्प्रतीतौ भवेन्मुक्तिर्नान्यतो जन्मकोटिभिः। तदा लक्षणमात्मनो ज्योतिरूपं प्रपश्यति, तत्तेजो दृश्यते येन क्षणमात्रं निराविलं। सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्। अब देख लेते हैं कि इन श्लोकों में हमें क्या समझाया गया है। तो कहा गया, यह आत्मा अंतर में ज्योति रूप से प्रकाशित हो रहा है। इस बात को समझ लें। ये आत्मा हमारे अंदर एक ज्योति के रूप में विराजमान है, एक प्रकाश के रूप में, एक लौ के रूप में, एक ऑरा के रूप में। ये हमारे भीतर विराजमान है। आगे कहते हैं, उसको तत्व से जानने वाले योगी लिंग देह सूक्ष्म शरीर कहते हैं।
उसका प्रत्यक्ष दर्शन होने से ही मुक्ति होती है। तो कहा गया उसको तत्व से जानने वाले योगी, यानी उसको किसको? जो ज्योति स्वरूप आत्मा हमारे शरीर के भीतर प्रकाशित हो रहा है उसको। तो योगी लोग उस आत्मा को लिंग देह सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जब इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमें होता है तब ही मुक्ति होती है। और प्रत्यक्ष दर्शन कब हो सकता है? जब हम निरंतर ध्यान करें इस शरीर का, जब हम निरंतर अवेयर रहें अपने शरीर के प्रति जो हमारे भीतर ज्योति रूप में विराजमान है। आगे कहा गया, अतएव जब तक अंतःकरण में ज्योति स्वरूप आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, स्पष्ट कहा गया, जब तक अंतःकरण में ज्योति स्वरूप आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता तब तक करोड़ों जन्मों में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लाख तीर्थ करें, लाख यज्ञ करें, जप करें, हवन करें, मंत्र जाप करें, लेकिन वो आपके अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, एम हो सकते हैं। मैंने ये मंत्र जाप किया तो मुझे ये चाहिए, मैंने ये हवन किया तो मुझे ये चाहिए। लेकिन यदि इन सब को करते हुए भी अपने शरीर के अंदर स्थित उस मूल तत्व को नहीं जाना जो हमारी आत्मा है, जो एक प्रकाश है, जो ईश्वर का वरदान है, जिसकी शक्ति से ही हमारा ये शरीर और मन गतिशील है, तो कहा गया कि फिर तो कितने भी प्रयास कर लें करोड़ों जन्मों में भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ध्यान परायण योगी बाहरी नेत्र बंद करके अंतर चक्षु दिव्य नेत्र से ज्योति स्वरूप आत्मा को देखते हैं। इस बात को समझ लें, ध्यान परायण योगी बाह्य नेत्र बंद करके जब अंदर के चक्षुओं से ज्योति स्वरूप आत्मा को देखते हैं, तो बाहर के चक्षु बनाए गए हैं बाहर की दुनिया को देखने के लिए। हमारी बाहरी आँखें जो बाहर की ओर खुलती हैं, बाहर की चीज़ें देखती हैं, बाहर की चीज़ों को देख करके हमारे मस्तिष्क में उस ज्ञान को डालती हैं। तो बाहरी जगत के यदि हमें दर्शन करने हैं तब हमें इन बाहरी नेत्रों की आवश्यकता पड़ती है। बाहरी नेत्रों के बिना हमारे लिए संसार व्यर्थ है, बेकार है। संसार की कोई भी वस्तु हमारे लिए यदि दिख नहीं रही तो उसका हमारे लिए क्या उपयोग है, उसका ज्ञान हमें कैसे होगा, उसका आनंद मस्तिष्क कैसे उठाएगा। तो बाहरी नेत्र बनाए गए हैं बाहरी संसार को देखने के लिए, परंतु यह बाहरी नेत्र केवल बाहरी संसार को देखने के लिए बनाए गए हैं। अंतर चक्षु, जब तक भीतर का चक्षु, हमारी तीसरी आँख, हमारा आज्ञा चक्र जागृत नहीं है, अंदर की ओर नहीं देख रहा है और अंदर स्थित उस संसार को नहीं देख पा रहा है, उस ज्योति को नहीं देख पा रहा है, उस क्रिएशन को नहीं देख पा रहा है जो अत्यधिक रहस्यमय है, इस बाहर के संसार से हजारों लाखों गुना रहस्यमय। जो कुछ बाहरी संसार में, जो कुछ बाहरी संसार का चमक दमक क्रियाकलाप हमें दिखाई देते हैं, उससे कई करोड़ गुना शक्तिशाली और रहस्यमयी है भीतर का संसार। लेकिन इस भीतर के संसार को देखने के लिए ये बाहरी नेत्र व्यर्थ हैं, क्योंकि ये बाहरी नेत्र बनाए गए हैं बाहर के संसार को देखने के लिए, बाह्य संसार को देखने के लिए। आंतरिक संसार को देखने के लिए आंतरिक नेत्रों की आवश्यकता है। और आंतरिक नेत्र कैसे आते हैं? स्वयं के अभ्यास से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने अभ्यास से, अपने ध्यान से, अपनी साधना से, अपने तप से। तो ये सब जब ही संभव होगा जब हम इस ओर बढ़ेंगे, इस ओर प्रयास करेंगे, इस मार्ग पर चलेंगे,
कदम इस तरफ बढ़ाएंगे तब ये संभव होगा। ऐसे नहीं कि यदि हम बाहरी दुनिया में ही फंसे रहे तब तो पूरा जीवन बाहरी दुनिया में फंसे हुए ही निकल जाता है। 99.99% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। बाहरी दुनिया में फंसे फंसे पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। अंतर जगत की ओर ना तो रुख करते हैं, ना कभी अंतर जगत के बारे में सोचा, ना कभी अंतर जगत की सुध आई। आई हयात लाई कजा ले चली चले, अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। तो मोस्टली लोगों की ये स्थिति है कि पैदा हो गए थे, जन्म मिल गया तो पैदा हो गए और मृत्यु आ गई तो मर गए। बीच में अवेयरनेस का कोई भी चिन्ह नहीं, ना अपने को जानने की जिज्ञासा, ना अंतर जगत में प्रवेश की चेष्टा। और यदि कोई इस बात को उनको समझाता है तो उसकी ओर से अपेक्षा का भाव, यानी न तो जानना और न ही मानना और न ही इस ओर रुचि लेना। तो मोस्टली लोगों की यही स्थिति है। लेकिन बहुत से लोग अपने इस अंतर जगत के प्रति पूरी तरह अवेयर हैं। वो बाहरी संसार में रहते हुए भी अंतर जगत की हलचलों के प्रति पूर्ण संवेदनशील हैं। वो बाहर और भीतर दोनों के संसार में तादात्म्य बनाना जानते हैं। वो जानते हैं कि इस प्रकार का तालमेल ही उनको बाहरी जीवन में भी सफल कर सकता है और अंतर का जीवन तो उनका विकसित हो ही रहा है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अंतर और बाहर दोनों प्रकार के जगत में तालमेल बनाए रखना चाहते हैं, दोनों प्रकार के जगत में रहते हुए एक हार्मोनी बनाए रखना चाहते हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए इसीलिए चुन कर के लाए हैं आपके लिए वो 2 श्लोक जो कि आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक और बहुत कम हमने इनको देखा है अपनी शास्त्रों को खंगालने के दौरान। बहुत कम इन श्लोकों को कहीं कोट होते हुए देखा है, बहुत कम इनका उद्धरण देखा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि अंतर जगत की यात्रा किए बिना, अंतर ज्योति को जाने बिना, अपने भीतर के प्रकाश को जाने बिना, करोड़ों प्रकार के साधन कर लेने पर भी और करोड़ों जन्म ले लेने पर भी मुक्ति के बारे में बिल्कुल भूल जाइए। मुक्ति का स्वप्न भी मत देखिए, क्योंकि जब अपने शरीर स्थित उस ज्योति का ही दर्शन नहीं कर सकते जो कि आपके क्रिएटर ने आपके जन्म के साथ आपको उपहार स्वरूप दिया है, तब आप पूरे संसार में भटक कर भी क्या पालेंगे। क्योंकि ये बाहरी नेत्रों का विषय ही नहीं, ये तो केवल अंतर के नेत्रों का विषय है। जब तक अंदर के नेत्रों को नहीं खोलेंगे, जब तक अंदर के नेत्रों द्वारा भीतर के रहस्यों का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक कहीं घूम लें, कोई उपाय कर लें, कोई जाप कर लें, कोई सिद्धि कर लें, किसी भी गुरु को पकड़ लें, कुछ भी नहीं होना है। क्योंकि परमात्मा ने ये तो उपहार स्वरूप हम सबको दिया है। हमारे अंदर जन्म के समय ही हमें वो ज्योति प्रदान कर दी गई है जिसको आत्मा कहते हैं। अब जब उस आत्मा के बारे में अवेयर ही नहीं होंगे, उसके दर्शन की इच्छा ही नहीं होगी, उसके स्वरूप का दर्शन जानने का उत्साह ही नहीं होगा, तब तक कैसे करेंगे। तो बहुत से मार्ग हैं जिन पर चलकर हम अपनी इस अंतर ज्योति का दर्शन कर सकते हैं। भगवत गीता पाठ करिए, निरंतर करते रहने से आपको अपने अंदर स्थित इस ज्योति का पूर्ण बोध हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक एक श्लोक में इस प्रकार की रचना की है
कि एक एक श्लोक आपको अपने अंतर जगत में ले जाने के लिए पर्याप्त है। तो भगवद गीता का पाठ आरंभ करिए और इसका चमत्कार स्वयं अनुभव करिए। आपको अनुभव होगा कि धीरे धीरे मैं अपनी आत्मा के रहस्यों के स्वरूप के गुणों के बारे में जानने लगा हूँ। तो आज का अंक यहीं तक। बताइए कि कुछ अलग हटकर था ये वीडियो। बताइए ये वीडियो कैसा लगा। यदि इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो वो भी लिखिए। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद, जिनके द्वारा आज ये संभव हो पाया कि हम एक 0 सब्सक्राइबर की शुरुआत से लेकर के और 0 व्यूज़ से लेकर के, कोई नहीं देखता था इन वीडियोस को, तो 0 व्यूज़ से लेकर के और 0 सब्सक्राइबर से लेकर के आज हम 3500 सब्सक्राइबर्स और 200 वीडियो अपलोड्स तक की यात्रा पर आ चुके हैं, यात्रा के पड़ाव पर आ चुके हैं। और अब ये यात्रा यहाँ से निरंतर आगे ही आगे बढ़ती जाएगी। ईश्वर का आशीर्वाद रहे और आप लोगों का सहयोग रहे, बस यही कामना है। हम अपनी तरफ से अपनी कैपेसिटी जितनी हमारी है, जितना हमारा ज्ञान है, उसके हिसाब से आपको निरंतर इन्फॉर्म करते रहेंगे, निरंतर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।